सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज मैं दिलीप पांडे, फाउंडर ऑफ पांडे क्लासेस दुर्गापुर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का लेसन 2 क्लास 12। और ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है पहले समझते हैं। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, नियम, कानून। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जो जनरल गाइडलाइन के लिए होते हैं, जिसको फॉलो करके लोग जो है अपना कुछ भी काम एक्टिविटी वगैरह करते हैं। ठीक है, उसी तरह मैनेजर के लिए भी, अब देखिए मैनेजर भी पर्सन है और मैनेजर को भी बहुत सारा काम करता है। और मैनेजर अगर काम नहीं करेगा तो फैक्ट्री, फॉर्म, कंपनी रन कैसे करेगा, अच्छे से कैसे चलेगा? तो फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए, फैक्ट्री को सही ढंग से जो है प्रॉपर वे में रन करने के लिए जो है कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैनेजर को भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल, इसके बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल, इसके बाद में। बट पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जान लेते क्या है। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? देखिए, मैनेजमेट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल रूल्स व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। सो मैनेजर्स को कुछ ऐसे गाइडलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऐसे जनरल गाइडलाइन जिसको फॉलो करके मैनेजर्स भी अपने कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को ठीक तरीके से रन कर सके, सही एक्शन कर सके, सही डिसीजन मेकिंग ले सके, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? तो दोज फंडामेंटल रूल्स, ऐसा कुछ नॉर्मल सा गाइडलाइन जो कि फंडामेंटल होता है, जो जरूरी है, जो होना ही चाहिए। ठीक है, और ये क्या करता है? ये मैनेजर को गाइड करता है, ठीक है, किसमें? तो उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके एक्शंस में, ताकि वो सही से डिसीजन ले सके, सही से एक्टिविटी कर सके, ताकि फॉर्म का ग्रोथ हो सके। देखिए, फॉर्म का तो तीन ही चीज चाहिए ना, ग्रोथ चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए और सर्वाइवल चाहिए। और इन तीनों के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। जो मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है उसका कंपनी बहुत टॉप लेवल पे, टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, नॉट टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है? सो हम समझते हैं सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। सो इंपॉर्टेंस क्या है जी? तो जनरल इंपॉर्टेंस देखिए, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैनेजर्स, जो कि बताया हुआ है, ये मैनेजर को गाइडलाइन बनाता है। ये नहीं रहेगा तो मैनेजर को गाइडलाइन कौन बताएगा? दूसरा, हेल्प करता है साइंटिफिक डिसीजन लेने में। देखिए, अब कोई मैनेजर अपना पर्सनल बायस से जो है अपने आप से डिसीजन लेना नहीं होगा, उसको हमेशा प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो साइंटिफिक डिसीजन लेगा, और साइंटिफिक डिसीजन अगर ले पाता है देन वो कंपनी को सही तरीके से रन कर पाएगा। तीसरा, वो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। पता ही है कि बिजनेस आर एवर चेंजिंग। अब एवर चेंजिंग मींस डायनामिक, बिजनेस डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, हमेशा उसमें चेंजेस आते रहता है। तो अगर वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा तो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को काम पे नहीं लाएगा। जैसे कि मालूम है नोकिया एक टाइम पूरे वर्ल्ड मार्केट पे राज किया, लेकिन विच टाइम जो है वो क्या हो गया, उसका मार्केट डाउन हो गया, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। अगर मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल फॉलो किया होता तो उसको समझ में आता कि मार्केट जैसा चेंज हो रहा है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वैसे अपना मार्केट को चेंज करना है, अपना स्ट्रेटेजी, अपना टैक्टिक्स को चेंज करना है। नहीं किया, खत्म हो गया। इस तरह अगर कोई भी मार्केट, कोई भी कंपनी अगर फॉलो नहीं करता इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, वो ज्यादा तक मार्केट में नहीं टिकेगा। तीसरा, हेल्प द मैनेजर्स इन इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ वर्कर्स। देखिए, ये मैनेजर्स को जो है वर्कर्स को ठीक तरीके से हैंडल करने में सहायता करता है। वर्कर्स भी हमेशा, देखिए फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं हमेशा चाहते हैं कि किसी भी तरह जो है टाइम कटाया जाए, तो मैनेजर्स को जो है ये सही रास्ता दिखाते हैं, सही तरीका बताते हैं कैसे वर्कर के साथ काम करना है, कैसे वर्कर के साथ काम लेना है। और लास्ट जो है एम्फसाइज रिसर्च एजुकेशन फॉर बेटर जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। देखिए, ये जो है दबाव डालता है, ठीक है, कि रिसर्च हो, क्योंकि जितना ज्यादा रिसर्च होगा, जितना ज्यादा एजुकेशन होगा उसके अंदर में, ठीक है, उतना ज्यादा बेस्ट थॉट्स बाहर निकलेगा। ठीक है, और हमेशा जो है रिसर्च होना चाहिए, हमेशा जो है प्रयास करना चाहिए कि रिसर्च हो, एक्सपेरिमेंट हो, क्योंकि रिसर्च और एक्सपेरिमेंट हमेशा चीजों को और बेहतर बनाता है, और बेहतर बनाता है। ठीक है, कंपनी और बेहतर करके निकलेगा। लेकिन जो इसको फॉलो करेगा, जो रिसर्च पे ध्यान देगा, वो कंपनी टॉप लेवल पे जाएगा। तो नहीं ध्यान देगा वो खत्म हो जाएगा। सो ये जो है सब सिग्निफिकेंस है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं हेनरी फेयोल को लेकर के। पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हेनरी फेयोल को चर्चा करते हैं।